हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मैं एक और नया हॉरर इंसिडेंट आप सबके लिए लेकर आया हूँ। एंड यहाँ पर हम रियल हॉरर इंसिडेंट ही सबके साथ शेयर करते हैं। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि यार सबके साथ शेयर कर देना चाहिए या होना चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ शेयर करो अपने अपने हॉरर इंसिडेंट्स। मैं उन सबको रीड करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि यहाँ टाइम टाइम पर सबके साथ शेयर कर सकूँ। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज की हॉरर इंसिडेंट को शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में जहाँ अजीबोगरीब ध्वनियों की चीखें गूंजती हैं और आत्माओं की रोंगटे खड़े कर देने वाली सांसें सुनाई देती हैं, एक पुरानी हवेली जिसकी दीवारों पर पिछली कुछ डरावनी घटनाओं की दास्तान फैली हुई है। जहाँ कदम रखते ही हम एक मॉडर्न दुनिया में रहते हैं एंड भूत प्रेत ये कुछ नहीं होता ऐसा कहने वाले की एक ऐसी अनजान ताकत से सामना हुआ कि ना तो अब वो कभी ये दिन और ना ये हवेली अपनी लाइफ में भुला पाएगा। आज मैं आदित्य की कहानी शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ। आदित्य मुंबई का रहने वाला है एंड अपनी फैमिली के साथ रहता है। एंड रिसेंटली उसने अपने +2 के एग्जाम्स दिए हैं। एंड एग्जाम्स देने के बाद वो काफ़ी वरीड है कि वो कौन सी स्ट्रीम में जाएगा। उसे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। आदित्य के 3 दोस्त थे, ये 4 दोस्तों का एक ग्रुप था कि ये मिलजुल कर साथ रहते थे। एंड जैसे इन चारों दोस्तों ने +2 के एग्जाम्स दिए, चारों को सिर्फ एक डर सता रहा था कि अब कोई स्ट्रीम ले लेगा एंड कोई किसी कॉलेज में चला जाएगा, तो अब क्या होगा, हम सब क्या अलग हो जाएंगे। अब जो आदित्य के 3 दोस्त थे, मैं उन सबका नाम आप सबको बता देता हूँ। आदित्य, अभिनव, दीपक और करण, ये 4 दोस्त थे। एंड ये अपने एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करते हैं, उस एग्जाम को भी दे देते हैं। अब फाइनली इन सब का रिजल्ट आने वाला था कि कौन सा पर्सन किस कॉलेज में जाने वाला है, क्या ये सब साथ रह पाएंगे कि नहीं। तो उससे पहले आदित्य डिसाइड करता है अभिनव के साथ मिलकर कि यार हम सब एक ट्रिप पर चलते हैं, एक ट्रिप प्लान करते हैं। कुछ दिन के लिए जाएंगे, 2 या 3 दिन के लिए, एंड वापस घर आ जाएंगे। एटलीस्ट अगर हम सब अलग भी हो जाते तो ये हमारा लास्ट ट्रिप साथ हो, हम सब मज़े कर सके। हमने बहुत पढ़ाई करी है। तो सब अग्री करते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं। अब ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मुंबई में जहाँ ये रहते हैं वहाँ से 2-2.5 घंटे की दूरी पर एक थोड़ा जंगल वाला एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारे फार्म हाउसेस बने हुए हैं। तो लोग उस एरिया पर घूमने फिरने के लिए आते हैं एंड जो फार्म हाउसेस हैं उनको रेंट पर लेते हैं। तो ये 2 दिन के लिए वो फार्म हाउस पे 2 रूम को रेंट पर ले लेते हैं। एंड जैसे ही अपने घर वालों से परमिशन लेकर बस के एक पॉइंट पर मिलते हैं और बस को पकड़कर उस जगह पहुंचते हैं और फार्म हाउस के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि फार्म हाउस बहुत ही लग्जरी जगह पर है, बहुत लग्जरी फार्म हाउस है। ये अंदर जाते हैं, पूरा फार्म हाउस घूमने लग जाते हैं कि कौन कौन से रूम्स हैं, कितने रूम्स हैं, स्विमिंग पूल कैसा है, प्रॉपर्टी कैसी है, जो बाग बना हुआ है वो कैसा है, ये पूरा घूमते हैं। एंड ये खुश हो जाते हैं ये जानकर कि सिर्फ और सिर्फ उस फार्म हाउस पे 2 रूम थे चढ़े हुए, वो इन्होंने ही लिए हुए थे। बाकी जो रूम्स थे वो वैकेंट थे, कोई भी नहीं था। सिर्फ एक थे वहाँ पर काका, जो इनके लिए खाना बनाने के लिए थे। एंड वो भी ये बोल रहे थे कि रात को 9-9:30 बजे के बाद मैं खाना बनाकर यहाँ से चला जाऊँगा, तो आप लोग यहाँ पर अकेले होंगे। तो ये सब बहुत खुश थे कि हम सब रात को पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो ये पूरे के पूरे नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और शाम का डिनर करते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं, काका के जाने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही काका 9:30 बजे के करीब चले जाते हैं, ये सब नीचे आते हैं स्विमिंग पूल के पास, गाने वगैरह बजाते हैं, अपना स्पीकर लेकर आए हुए होते हैं और ज़ोर ज़ोर से गाना बजाना शुरू करते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़ोर ज़ोर से नाच रहे हैं। अब जो आदित्य है वो बहुत डरपोक था, उसको डर लगता था, वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता था। एंड बाकी जो 3 दोस्त थे वो सही थे, मतलब इतना डरते नहीं थे, बट वो इसका मजाक जरूर बनाते थे आदित्य का। अब कुछ टाइम ही नाचने के बाद आदित्य को वॉशरूम जाना पड़ जाता है, उसको बाथरूम लग जाती है। एंड वो सोचता है कि यार मेरे को बाथरूम जाना है तो मुझे फार्म हाउस के अंदर जाना पड़ेगा। एंड अंदर जाऊंगा, इससे बढ़िया फार्म हाउस के पीछे जो पेड़ वगैरह है यहीं जाकर बाथरूम कर देता हूँ और खुले में कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जाता है और कुछ टाइम बीत जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अब जो लोग नाच रहे थे वो कह रहे हैं, अभिनव, दीपक, करण, ये सब कह रहे हैं कि यार आदित्य कहाँ गया। तो अब बंदे कह रहे हैं कि यार वो बाथरूम करने गया था, तो इतना डर हो गया, अंदर ही बाथरूम में छुप गया होगा। मजाक बनाने लग जाते हैं और अपना नाच रहे हैं मजे से। अब 10-12 मिनट और बीत जाते हैं तो अभिनव कहता है यार मैं देख कर आता हूँ कि वो क्या कर रहा है अंदर। तो अभिनव फार्म हाउस के अंदर जाता है और बाथरूम वगैरह चेक करता है, टेरिस चेक करता है, हर चीज़ देखता है
और वो बाहर आकर बोलता है, यार आदित्य अंदर नहीं है, कहाँ गया वो? तो सब बोलते हैं कि शायद वो बाहर वॉक करता हुआ गया होगा, कि शायद कुछ खाने पीने की दुकान मिल जाए, क्या पता कुछ खुला हो। और ये फिर नाचना शुरू कर देते हैं। जब 15-20 मिनट बीत जाते हैं और तब ये ना ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई आदित्य गया है तो गया कहाँ, बाहर दिखते नहीं मिला, फार्म हाउस में देखा नहीं मिला। अब ये थोड़ा सा ना बगल में जाते हैं तो वहाँ पर पेड़ वगैरह के नीचे देखते हैं कि आदित्य बेहोश पड़ा है। अब ये बहुत घबरा जाते हैं, आदित्य को उठाते हैं, पानी वगैरह मारते हैं। आदित्य बहुत डरा हुआ होता है, उसको रूम में लेकर आते हैं। एंड आदित्य कुछ भी नहीं बोल रहा होता, बस डरा हुआ है। उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बेहोश कैसे हुआ? तो वो बोलता है कि मैं जैसी बाथरूम करने गया उस पेड़ के नीचे, मुझे बहुत बड़ा ना एक इंसान दिखा, 8-9 फुट का, उसका मुंह लाल था और वो मुझे ऐसे गुस्से से देख रहा था। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं याद। अब ये कह रहे हैं कि तेरा वहम हुआ, क्या देख लिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब अंदर ही अंदर ये भी डर गई, क्योंकि पूरे फार्म हाउस में ये अकेले थे, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, बाग भी था, पेड़ ही पेड़ थे, पीछे बहुत बड़ा एरिया था और सुनसान एरिया में वैसी है प्रॉपर्टी। तो ये भी डर गए थोड़ा थोड़ा कि यार ये अजीब सी बात बोल दी इसने। पर वो जैसे तैसे उसको कन्विंस करते हैं और उसको बोलते हैं तो सो जा। अब वो सो जाता है। अब कुछ टाइम बाद, 2 ढाई 3 घंटे बाद, आदित्य की नींद खुलती है। वो एकदम चीख मार के उठता है। अब अभिनव होता है उसके साथ, बाकी दो दूसरे रूम में होते हैं। अभिनव बोलता है क्या हुआ यार, तू शोर क्यों मचा रहा है, चीख क्यों मारी, कोई बुरा सपना देखा? तो वो बोल रहा है कि जो पर्सन वो 8 फुट का मैंने बाहर देखा था, वो मैंने अपने ड्रीम में देखा अभी, पूरा का पूरा। और वो मुझे बोल रहा है मैं तुझे मार दूंगा। अब अभिनव भी डर गया कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, एक सुनसान जगह पर आए हुए हैं हम। और वो उसको बोलता है भाई ऐसी बातें मत कर, तू ये सब सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू सो जा। पर उसको नींद नहीं आ रही थी, वो बैठा हुआ है। अब उसको ना आवाज़ें सुनाई देती, चीखें सुनाई देती हैं कि कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है, कुछ 3-4 लोग झुंड में चीख मार रहे हैं बाहर से, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, जैसे रो रहे होंगे बहुत जोर जोर से। वो अभिनव को उठाता है कि अभिनव बाहर आवाज़ें आ रही हैं बहुत जोर जोर की, तू देख कर आ। अभिनव कहता है भाई मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तू मुझे क्यों डरा रहा है? अब अभिनव इतना डर जाता है कि वो दीपक और करण को भी रूम में बुला लेता है कि भाई ये अजीब अजीब बातें कर रहा है और मुझे लग रहा है मजाक कर रहा है, बट ये इतना सीरियस है, मेरे को डर लग रहा है भाई। और वो चारों के चारों एक ही रूम में बैठे हुए, करण, दीपक और अभिनव। ये इतना डर गए कि भाई घर निकलते हैं कल ही के कल, ये तो ऐसे हमें मार देगा। अब आदित्य बोल रहा है मैं सोऊंगा नहीं, मुझे वो पर्सन दिखाई दे रहा है और कह रहा है मैं बैठा हुआ, मुझे बीच बीच में आवाज़ें सुनाई दे रही है, तुम सबको क्यों नहीं सुनाई दे रही? वो खुद मेंटली अनस्टेबल होता जा रहा है कि मुझे सुन रहा है बट ये सब डिनाई कर रहे हैं। अब जैसी सुबह होती है, क्योंकि रात को निकल नहीं पाते, क्योंकि ये बस में आए होते हैं और रात को बस नहीं चलती, सुबह का वेट करते हैं, सुबह अपना सामान पकड़ते हैं, पैसे ऑलरेडी दे चुके होते हैं, बट ये फिर भी अपना सामान पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। अब अभिनव, दीपक और करण अपने अपने घर चले जाते हैं, आदित्य भी अपने घर जाता है। आदित्य रात को सोता है, उसके साथ सेम चीज़ रिपीट होती है। उसको सपने में वही पर्सन नज़र आता है, बड़ा सा 8-8.5 फुट का, लाल मुंह, और उसको देखकर बोल रहा है तुझे मैं मार डालूंगा। और हंस रहा है, कभी गुस्से में देख रहा है, कभी रो रहा है। तो वो इतना पैनिक कर जाता है कि वो बीच में उठकर अपने मम्मी पापा के पास जाता है कि मेरे साथ कल से ये हो रहा है, मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं। अब मम्मी पापा का लौता लड़का था आदित्य, तो वो सुबह होते आदित्य को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर को बताते हैं कि 2-3 दिन से ये ऐसा बोल रहा है कि इसको ये यहाँ जहाँ घूमने गया वहाँ भी ऐसे ड्रीम्स आए और अब भी ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, मतलब 2-3 दिन हो गए हैं इसको ये ड्रीम्स आते हुए। तो देखो, तो डॉक्टर कहता है कि इसको कोई चीज़ मन में बैठ गई है, बस उसी चीज़ को ये बार बार देखी जा रहा है लूप में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ना इसको टैबलेट्स दे देते हैं माइंड रिलैक्सेशन का, कि माइंड रिलैक्स हो जाए, काम करना बंद कर दे। स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं, अजीब अजीब सी दवाएं दे देते हैं। अब वो घर आता है, उसके साथ सपने आए जा रहे हैं, सपने आए जा रहे हैं, बट वो चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें थी, जो उसको उस घर में आई थी फार्म हाउस में, वो आवाज़ें नहीं आ रही। बस वो उसको पर्सन दिख रहा है, लाल से मुंह वाला, 8 फुट का, और वो उसको कभी मार रहा है, और मार भी ऐसे रहा है कि जब ये उठ रहा है तो फील कर रहा है कि मुझे मारा गया है, डरा रहा है, सब कुछ इसके साथ हो रहा है। 7-8 दिन बीत गए, डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा। महीना बीत गया, डॉक्टर कभी कह रहा है हेलुसिनेशंस हो रहे हैं इसको, वो कह रहा है इसको किसी चीज़ का सदमा लग गया, वो कह रहा है इसने कुछ चीज़ पढ़ लिया जो इसके दिमाग में स्टक कर गया। माइंड रिलैक्सेशन की गोलियां दे दिया। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए कि हमारे बेटे के साथ क्या हो रहा है। अब करते करते 2-3 महीने बीत जाते हैं और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके शरीर में फोड़े होने शुरू हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े फोड़े होने शुरू हो जाते हैं, लाल लाल कलर के धब्बे पड़ने शुरू हो गए उसकी बॉडी पे। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई कमी भी नहीं है, कोई पेशी भी नहीं है, और
इसके टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिया, और वो उसको बस जनरल मेडिसिन दे रहे हैं। अब फाइनली उसके मम्मी आदित्य के किसी के पास जाते हैं ये पता करने कि यार हमारे बच्चे के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं करा, काला जादू तो नहीं करा, कि इसके ऊपर कोई दवाई काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो अपना ही डरे हुए थे। अब जिनके पास ये जाते हैं वो लोग चेक कर कर बताते हैं कि आपके बेटे के ऊपर किसी ने भी कोई ब्लैक मैजिक नहीं करा है। बट वो थोड़ी देर बाद बताते हैं बट आपके बेटे के पीछे एक जिन पड़ा है जो आपके बेटे को मार देगा। वही इसको सपनों में दिख रहा है, वही इसको टॉर्चर कर रहा है। ये बोलता है मुझे उठने के बाद जो दर्द हो रहा है शरीर में, मुझे मारा किसी ने सपनों में, वो एक्चुअल में जिन इसको मार रहा है। अब इसके पेरेंट्स डर जाते हैं बट बोलते हैं प्लीज़ हमारे बच्चे को ठीक करो, जितना पैसा लगेगा हम सब करेंगे। बट वो बहुत कोशिश करते हैं, बट जो जिन था, वो पर्सनैलिटी थी, वो आई नहीं कभी सामने आदित्य की, उसने कभी बातें नहीं करी। तो इन शॉर्ट जिसके पास ठीक कराने गए थे वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया उस जिन से, तो पता ही नहीं लग पाया, ठीक ही नहीं हो पाया। अब इसके पेरेंट्स और पता करने लगे कि कौन लोग हैं जो जिन ठीक करते हैं, कौन लोग हैं, कहाँ है, कौन सबसे सक्सेसफुल है जो जिन ठीक कर देगा। इन्हें एक का पता लगता है, उसके पास जाते हैं। अब वो पर्सन जब बात करता है, अब इनकी कोई क्रिया होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि जिन कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनको कंट्रोल करा जा सकता है, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो। तो जिनके पास अभी आदित्य की मम्मी जाते हैं उनको क्रिया वगैरह आती होती है कि कैसे हम किसी जिन को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी और दुनिया के हैं और तुम किसी और दुनिया के हो। तो उनके पास वो विद्या है कि किसके थ्रू कनेक्ट कर कर हम उनसे बात कर सकते हैं। तो जैसे ही वो उस जिन से बात करते हैं आदित्य से, आदित्य बात कर रहा है उस बंदे से जो वो ठीक कर रहा था, और पेरेंट्स डर गए क्योंकि आदित्य बात कर रहा है जिन बनकर। अब वो बंदा बोल रहा है कि तू कौन है, कहाँ से आया है और इसके पीछे क्यों पड़ा है, तू बगैर फालतू में इसको क्यों तंग कर रहा है। तो वो बोल रहा है जिन कि मैं बगैर फालतू में इसको तंग नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं मारूंगा बट उसके बदले मैं इसको फेम दे रहा हूँ, इसके घर में इनकी जो भी इच्छा है मैं पूरी कर रहा हूँ। अब वो बताता है कि इसके पापा ने एक घर लेना था, एक वो घर दिलवा दिया, उसके पापा की कोई बिजनेस डील थी वो पूरी करवा दी, इनके जोन से भी पंगे चल रहे थे वो सब सॉर्ट करा दिए। बदले में वो इसको टॉर्चर करता है, इसको मारता है। अब वो बोल रहे हैं कि तू इसको छोड़ दे, क्यों मारना चाहता है, क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं मारूंगा, बस मारूंगा। अब बाद में पता लगता है जब वो कम्युनिकेट करते हैं, 1-2 दिन लग जाते हैं, जब ये फार्म हाउस पर गए थे और आदित्य बाथरूम करने गया था। तो जब ये उस फार्म हाउस पर आए थे ना, तो बहुत तैयार होकर आया था आदित्य, इतर वगैरह लगा कर आया था। और जब ये डांस कर रहे थे तो ये खा पी रहे थे, मीठा भी खा रहे थे, सब कुछ। तो जब बाथरूम करने गया आदित्य तो उसने एक बहुत इत्र लगा रखा था और वो कुछ मीठा खाते हुए आ रहा था। और उसने ना जिस जगह पे बाथरूम करी उस जगह पर जिन था जो डिस्टर्ब हो गया और इसको लग गया। अब जिनों को मीठा और इत्र खुशबू बहुत पसंद होती है, जिसके कारण उसने इसको बस पकड़ लिया, दबोच लिया। और इसके ऊपर गुस्सा इसलिए कि इसने वहाँ पर बाथरूम करी, इसने डिसरिस्पेक्ट करा उसको। तो इसने कहा सिंपल फंडा है, मैं इसे मारूंगा। अब इन्होंने बहुत कोशिश करी कि उस जिन से आदित्य का छुटकारा करवाएं, बट लेटर ऑन पता लगता है कि इसका छुटकारा नहीं कराया जा सकता जब तक जिन खुद की खुशी से ना छोड़े। उसकी एक वजह थी। अब बहुत ज़्यादा पता करने पर यह पता चलता है कि जिस पर्सन ने ये फार्म हाउस लिया होता है उससे बात करते हैं कि यार यहाँ ऐसा कुछ हुआ है, आप लोगों को पता है तो बताओ क्या हिस्ट्री है, हमारे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने रिसेंटली बाय करा है। तो वो बात करता है उससे जिससे इसने खरीदा होता है। अब वो पर्सन बहुत मुद्दतों के बाद ये बताता है कि यहाँ फार्म हाउस पर बहुत पहले एक फैमिली रहती थी जिन्होंने बेचा है घर। अब उस फैमिली में मनमुटाव ये था कि प्रॉपर्टीज़ किस किस के हिस्से में जाएंगी। तो घर के किसी बेटे ने एक अपने भाई वगैरह पर ब्लैक मैजिक करा था और ये जिन और आत्माओं को बांध कर, कि होता है ना मंत्रों के थ्रू बांध कर कि तुम इसको मार दो, तुम इसको मार दोगे तो मैं तुम्हारे को आज़ादी दूंगा इस दुनिया से। तो अब होता है काल मृत्यु, कि जो काल वाली मृत्यु थी तुम पार चले जाते हो, मैं तुम्हें काल मृत्यु प्रोवाइड करूंगा मंत्रों के थ्रू, विद्या के थ्रू, जो भी उसको आती है उसके थ्रू। बट वो जो पर्सन था वो मर गया पहले, एंड ये जो जिन आत्माएं वगैरह थे ना वो उस बंधन में बंधे रह गए जिस मकसद के साथ ही आए थे। तो ये जिन उस पेड़ वाली साइड पर बसा हुआ था और आत्माएं भूत प्रेत उस घर में थे पहले से ही, बट वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे क्योंकि वो यहाँ बंधे हुए थे। अब उन्होंने आदित्य को इसलिए पकड़ा क्योंकि आदित्य ने उस जिन को डिसरिस्पेक्ट करा
और आदित्य को उस घर में वो आवाज़ें भी आत्माओं की इसलिए ही सुनाई दी जा रही थी क्योंकि उस घर में ही फंसी हुई थी वो आत्माएं भी और वो जिन भी। अब ये सब कुछ जब पता लगा, अब इसका सॉल्यूशन ये था कि वो जिन जब छोड़ेगा खुद से तभी वो छूट सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। ये बहुत पूजा करते हैं, बहुत मुद्दतों के बाद वो जिन एक डिमांड रखता है अपने आगे कि मुझे इत्र चाहिए बहुत सारा और मुझे मीठा चाहिए बहुत सारा, मैं आपके बच्चे को छोड़ दूंगा। अब इन्होंने हफ्ते तक जब भी वो बैठकर पूजा करते थे, जो इत्र की बोतलें होती है ना, परफ्यूम होता है, सेंट होता है, इत्र, उसको फोड़ते थे उस पूजा में, फोड़ते रहते थे। इन्होंने बहुत बॉटल्स फोड़ी, हफ्ते तक फोड़ी। उसके बाद मीठा रखा होता था, बहुत सारा मीठा, और इस सबसे खुश होकर उस जिन ने छोड़ दिया, खुद से आदित्य की बॉडी छोड़ दी। और बस वो जिस घर में था, जिस हवेली में, जिस फार्म हाउस में था, वहाँ चला गया क्योंकि वो तो बंद गया। अब वो कैसे मुक्त होगा किसी को नहीं पता, बट उसने आदित्य को छोड़ दिया। और आदित्य उसके बाद महीना, 2 महीने, 2.5 महीने लगे उसको रिकवर होने में, बट वो एट लास्ट रिकवर हो गया। उनकी फैमिली पूरी की पूरी ये सोचकर हिल गई थी कि हमने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है और ये सब हमारे बच्चे के साथ ही हो गया। और आंटी तो बस जस्ट ये पता करने गए थे हमारे बेटे के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं करा। बाद में पता लगा कि ब्लैक मैजिक नहीं करा है, किसी और का ब्लैक मैजिक के थ्रू जो चीज़ें फंसी हुई थी वो मेरे बेटे के ऊपर लगी थी। और वो लगी किस चीज़ के थ्रू? इत्र, मीठा खा रहा था और उसने बाथरूम करके डिसरिस्पेक्ट करा। जिस भी जगह पर वो रह रहा था जिन, उस जगह पर इसने बाथरूम करा, तो इसलिए वो बहुत गुस्से में आ गया था। और वो ऐसा भी नहीं कि बेमतलब इसको तंग कर रहा था, वो इसके घर की इच्छाएं पूरी कर रहा था। पापा का जो घर की डील थी वो पूरी कराई, कोई इनकी अपनी फाइनेंशियल डील थी वो पूरी कराई। तो जिन तुम्हें कुछ देते भी हैं, कुछ जिन ऐसे होते हैं जो तुम्हारे को कुछ भी देते जाते, तुम्हारी किस्मत बदल देते हैं। कुछ जिन तुम्हें इतना टॉर्चर कर देते कि वो तुम्हारे को फिजिकली असॉल्ट करने तक का दम रखते हैं, ताकत रखते हैं कि अगर वो तुम्हें ड्रीम्स में मार रहा है तो तुम्हें दर्द, तकलीफ, चोट रियल लाइफ में लगी होगी। फिजिकली असॉल्ट करते हैं लड़कियों को जब जिन लग जाते हैं। तो अब मैं जिन के बारे में नेक्स्ट स्टोरी तुम्हें पूरी की पूरी रिसर्च कर लेकर आऊँगा कि जिन कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उनकी स्टोरीज क्या, रियल लाइफ स्टोरी में कोई लेकर आऊँगा। एंड इस स्टोरी के लिए बस इतना ही। एंड आप लोगों के क्या ओपिनियंस है, कैसा कैसा लगता है तुम्हें कि क्या ये सब कुछ होता है? अगर होता है तो क्या ओपिनियंस है तुम सबके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी रियल हॉरर इंसिडेंट है जो बहुत वियर्ड है, जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मुझे अपनी अपनी स्टोरीज भेजो, मैं रीड करूँगा एंड यहाँ शेयर करूँगा सबके साथ। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है। एंड हो आप सबको मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।